वेलकम टू पेपकोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्रुस्कल एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो क्रुस्कल एल्गोरिथम इज नथिंग बट एमएसटी फाइंड करते हैं हम। ओके, यूजिंग डीएसयू को यूज करते हुए मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपने एमएसटी ऑलरेडी नहीं कर रखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फाउंडेशन में वीडियो है एमएसटी की, प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू हम एमएसटी निकालना सीखते हैं। वहां सुमित सर ने एमएसटी के बारे में बेसिक एमएसटी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसे देख लो। अगर आपको एमएसटी के बारे में पता होगा तभी आप क्रुस्कल के बारे में जान पाओगे। ओके, तभी आप क्रुस्कल समझ पाओगे। ओके, सो वैसे मैं स्लाइटली आइडिया दे दूंगा जस्ट इन केस आप यहीं से काम चलाना चाहते हो तो। ओके, तो एमएसटी इज बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आपके पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ को आप ट्री में कन्वर्ट करना चाहते हो। ट्री में कन्वर्ट करना चाहते हो बोले तो अगर आपके पास वी वर्टिसेस है देन वी माइनस वन एजेस को यूज करते हुए इन सभी वर्टेक्स को आप कनेक्ट करना चाहते हो बेसिकली। ओके, तो ये आप करना चाहते हो। ट्री में अगर वी वर्टिसेस होती है देन वी माइनस वन एजेस होती है, तो यही काम आप यहाँ पे करना चाहते हो। बट वैसा बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लाइक बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, इसके लिए भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो आप उसमें से मिनिमम को चूज करना चाहते हो। यार ऐसे ट्री को बता दो जिसमें टोटल एज के वेट का सम अगर मैं देखूं तो वो रेस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी से स्मॉलर हो, रेस्ट जितने भी पॉसिबल वेज है उन सभी के सम से स्मॉलर हो, राइट। तो ये हम करना चाहते हैं। तो हम कैसे इसे कर सकते हैं? तो देखो जितने भी एजेस है उन सभी को आप अरेंज कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक एरे में पुट करो एंड वेट के बेसिस पे सॉर्ट कर दो। वेट के बेसिस पे मैंने सॉर्ट कर दिया। अब वेट के बेसिस पे सॉर्ट करने के बाद मैं वन बाय वन इस ऑर्डर में चीजों को ट्रैवल करूंगा। सो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑफ कोर्स हम मिनिमाइज करना चाहते हैं वेट को, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट में चेक कर रहे होंगे। अब ट्री वाली प्रॉपर्टी को कैसे हैंडल करूंगा? वो डीएसयू को यूज करते हुए। ट्री वाली प्रॉपर्टी बोले तो क्या सभी वर्टिसेस कनेक्टेड होनी चाहिए, वो कैसे मैं पूरा करूंगा? वो मैं डीएसयू को यूज करते हुए करूंगा। ओके, सो देखो हमें एग्जैक्टली वी माइनस वन एजेस को यूज करते हुए वी वर्टिसेस कनेक्ट करनी है, राइट। तो आप बेसिकली हम क्या करने वाले, पहला एज फर्स्ट एज वो दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा होगा, वो भी मैं डीएसयू करूंगा तो आप समझ जाओगे। एंड रेस्ट, पहले एज की वजह से आपने दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर दिया, रेस्ट जितनी भी एजेस है, रेस्ट कितनी एजेस रहेगी वी माइनस टू, और उससे कितने वर्टेक्स को कनेक्ट करने हैं वी माइनस टू वर्टिसेस कनेक्ट करने हैं, तो बाद के सभी एजेस एक एक वर्टेक्स को कनेक्ट कर जाएंगे। तो वी माइनस वन एजेस में वी वर्टिसेस कनेक्ट हो जाएगी बेसिकली। एक वर्टेक्स को और दो वर्टेक्स अगर ऑलरेडी कनेक्टेड है देन उन्हें हम कनेक्ट दोबारा से नहीं करेंगे। बेसिकली मेरा सेंस ये कि एक वर्टेक्स दो वर्टेक्स अगर आपस में कनेक्टेड है से, जैसे इन दोनों को यूज करते हुए 0 एंड 2 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो इस वाले एज को यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? फिर वही वाला फंडा, वी माइनस वन एजेस को यूज करते हुए वर्टिसेस कनेक्ट नहीं कर पाओगे अगर आप इसे भी यूज करोगे तो। ओके, फिर ट्री बेसिकली नहीं बन पाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट में चेक करता रहूंगा एंड डीएससी को यूज करते हुए कनेक्ट करता रहूंगा। देखो फर्स्ट मैंने कहा 0 एंड 1 क्योंकि ये स्मॉलेस्ट वेट है, तो ये तो आपके एमएसटी में आएगा ही आएगा। मैंने कहा 0 एंड 1 कनेक्टेड है क्या? नहीं, तो इन दोनों को कनेक्ट कर लो और आंसर में इसके वेट को ऐड कर लो। क्या ये एज आपके एमएसटी का पार्ट है, ठीक ना। फर्स्ट एज की वजह से क्या दो वर्टेक्स कनेक्ट हो गए? कनेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट वन एंड टू, मैंने कहा वन एंड टू कनेक्टेड है क्या? नहीं, वन एंड टू कनेक्टेड नहीं है, वन इस वाले सेट में टू इस वाले सेट में, तो इन्हें कनेक्ट तो करना ही है। तो मैं यहाँ पे टू को इस वाले सेट में लेकर जाऊंगा बेसिकली। अब नेक्स्ट एज की वजह से टू इनके साथ कनेक्ट हुआ, वर्टेक्स टू आपके एमएसटी में कनेक्ट हुआ और वेट 12 की वजह से। मैंने देखा 0 एंड 2, देखा 0 एंड 2 तो ऑलरेडी सेम सेट में ऑलरेडी कनेक्टेड है, इस एज को यूज करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपका ट्री नहीं रह जाएगा। मीनिंग ये साइकिल आप कुछ क्रिएट कर दोगे। ठीक, तो इसे मैंने इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट 2 to 3, मैंने देखा ये दोनों तो डिफरेंट सेट में, इन्हें कनेक्ट कर दो और वेट को ऐड कर दो। 0 एंड 3 ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसका फिर से यूज मत करो, अदरवाइज ट्री नहीं रह जाएंगे आपकी चीजें। ओके, अगर वेट देखोगे तो ये रहा आपका, ऑफ कोर्स तीन वर्टिसेस, पहले वर्टिक्स पहले एज को यूज करते हुए दो वर्टिसेस कनेक्ट हुए, रेस्ट जितने भी वर्टिसेस और एजेस है उन सभी की वजह से एक एक वर्टेक्स ऐड होते गए, तो आपका टोटल कॉस्ट 22 22 26 36 वेट बेसिकली। अगर मैं एमएसटी बनाकर दिखाऊं तो कुछ ऐसा 10 12 तो 14, तो ये सभी वर्टिसेस वी माइनस वन एजेस की वजह से कनेक्ट हो चुके हैं। एंड स्मॉलर क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं, राइट।
तो ये यार सिंपल सा क्रिस्टल, ओके, सभी को कनेक्ट कर दो v-1 एजेस को यूज करते हुए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करूंगा एंड कनेक्ट कर दूंगा, राइट। सो अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करने वाले, ये एजेस है, पाइप्स नहीं है, ये एजेस है, ठीक, इसमें एजेस है। कैसे एजेस है भाई, यू वी एंड वेट है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करने वाला हूँ, सॉर्ट एक एरे बना लूंगा, पेयर क्लास का एक एरे बना लूंगा, पेयर, कितनी एजेस है, एजेस जितनी दे रखी है, और इसमें मैं पुट कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, और इन इक्वल टू 0 आई स्मॉलर देन एन आई प्लस प्लस, और एजेस डॉट लेंथ तक, नॉट एन, एजेस डॉट लेंथ। अब मैं इसमें पुट करूंगा क्या, ए आर आर ऑफ आई पे रखूंगा मैं, न्यू पेयर, न्यू पेयर में क्या क्या रखने वाले हैं मैं, एजेस ऑफ आई रो का 0th बंदा यू होगा हमारा, एजेस ऑफ आई रो का फर्स्ट बंदा वी होगा हमारा, एंड एजेस ऑफ आई रो का सेकंड बंदा देखो, ये मैंने कर दिया। अब सॉर्ट कर दो यार इसे, तो एरेज डॉट सॉर्ट ए आर आर, सो सॉर्टिंग के लिए मैंने ऑलरेडी कंपेरेटिव वगैरह लिख रखा है, डायरेक्टली सॉर्ट कर दोगे। अब यूनियन एंड फाइंड लिख लेते हैं पहले, क्यों, ऑफ कोर्स यूनियन एंड फाइंड करने वाले हैं, तो पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड इंट एक्स, पेरेंट एरे हमारा ऑलरेडी बन रखा है, तो इसमें फाइंड कैसे लिखते हैं, पेरेंट ऑफ, पेरेंट 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 कंप्लीट पेरेंट है, पेरेंट ऑफ एक्स अगर एक्स के इक्वल है then return x, otherwise then temp equal to find for parent of x, and यहाँ पे parent of x is equal to x, return parent of x equal to not x, parent of x equal to, ओके। सो ये हमारा फाइंड है, मैं फाइंड को फिर से गो थ्रू नहीं करने वाला, बेसिक डीएसयू है, बेसिक डीएसयू फंक्शन है। फिर हमारे पास पब्लिक वॉइड और स्टैटिक वॉइड यूनियन, इसमें int x comma int y, int leader of x is equal to find x, int leader of y is equal to find y. So अगर leader of x is not equal to leader of y, तो लीडर ऑफ एक्स को यहाँ से बूलियन रिटर्न कर देना ताकि हमें पता लग जाए कि मर्जिंग हो रही है या नहीं। तो अगर लीडर ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लीडर ऑफ वाई, तो आप मर्ज करोगे किसके बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे। क्या रैंक ऑफ लीडर ऑफ एक्स अगर ग्रेटर है रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई से, देन कुछ काम करने वाले हैं, अदरवाइज ऑपोजिट, क्या रैंक ऑफ लीडर ऑफ एक्स स्मॉलर देन है रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई, फिर कुछ काम करने वाले हैं अदरवाइज। तो ये मर्जिंग के लिए, अगर मर्जिंग नहीं करोगे आप, तो मर्जिंग नहीं करोगे तो एल्स में रिटर्न कर देना फॉल्स कि भाई लीडर ऑलरेडी सेम थे, मर्जिंग नहीं करनी, तो रिटर्न कर दिया हमने फॉल्स। यहाँ से अगर आप मर्जिंग कर रहे हो तो रिटर्न करना ट्रू, मर्जिंग करने के बाद। मर्जिंग कैसे करते हैं हम, तो पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ वाई में लीडर ऑफ एक्स, जिसका रैंक ग्रेटर है वो लीडर बनेगा, पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ एक्स में लीडर ऑफ वाई डाल दिया। अदरवाइज इसमें कुछ भी आप कर सकते हो, तो पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ एक्स में लेट्स से लीडर ऑफ वाई डाल दिया एंड रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई प्लस प्लस कर दिया। ओके, अब सभी एजेस पे ट्रैवल कर लो, क्यों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन array डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक, सो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें यू वी और वेट है, राइट, तो हम मर्जिंग करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, यूनियन कॉल करेंगे, यहाँ पे बूलियन flag is equal to union union arr of I dot u comma arr of I dot u। सो इनकी हम मर्जिंग कर रहे हैं पेयर क्लास में, u v एंड वेट तीन चीजें, तो यूनियन हमने करा uth के लिए एंड vth के लिए। ओके, अब अगर फ्लैग ट्रू है तो मर्जिंग हुई है, इस एज को आपने इंक्लूड करा है,
अगर फॉल्स है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे डायरेक्टली कंटिन्यू कर दो। सो अगर मर्जिंग हुई है तो इस वाले एज को आपने इंक्लूड करा है, तो आंसर में प्लस इक्वल टू कर दो क्या, एरे ऑफ आई डॉट, और जब आपका ये कंप्लीट हो रखा होगा तो यहाँ से रिटर्न कर दो आंसर। ठीक, तो ये था आपका ये सिंपल सा यूनियन फाइंड है यार, अरेंज सॉर्ट करा एंड वन बाय वन, अगर मर्जिंग हो रही है फ्लैग ट्रू आ रहा है तो वेट ऐड कर दिया, क्या ये एमएसटी का पार्ट है, अगर मर्जिंग नहीं हो रही है तो कुछ भी नहीं करा। सो इसे मैं रन करता हूँ जल्दी से, और एलेक्स इज इक्वल टू की जगह मैंने डैश लिख दिया गलती से, कुछ और तो नहीं है, नहीं मैंने रन करा, null पॉइंटर सब पेरेंट एरे को बेसिकली हमने इनिशियलाइज ही नहीं करा, तो ये गलती हो गई। तो यूनियन फाइंड करने से पहले पेरेंट एरे वगैरह को इनिशियलाइज करना होगा, क्या पेरेंट इज इक्वल टू न्यू इंट, जितने वर्टिसेस है उसका प्लस वन, नहीं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, फिर रैंक इक्वल टू न्यू इंट एन, फिर एक लूप लगा दो, आई इक्वल टू जीरो, आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस, पेरेंट ऑफ आई पे आई डाल दो, एंड रैंक ऑफ आई पे स्टैंडर्ड डीएसयू है, स्टैंडर्ड डीएसयू करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। सो ये एक्सेप्ट हो गया, इसे करके सबमिट, तो ये सबमिट भी हो गया। ओके, तो ये था आपका सिंपल सा क्रूस्कल एल्गोरिथम, स्ट्रेट डीएसयू इम्प्लीमेंटेशन, और कुछ भी नहीं, स्लाइटली एमएसटी का आइडिया चाहिए और डीएसयू, उन दोनों को कंबाइन कर रखा और कुछ नहीं, राइट। ओके ओके, सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, ओके तब तक के लिए बाय।